कि हम भगवान के नाम का प्रचार करें। चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं। जो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, ये वैसे तो अग्नि पुराण में आ रहा है, बृहद नारदी पुराण में आ रहा है, पर चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र को प्रमोट किया था। और भक्ति के इस जो भक्ति जिसको 500 वर्ष पहले निम्न माना जाता था, एक साधारण व्यक्ति के लिए माना जाता था कि जो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता वो भगवान के लिए भजन गाता है, ये उस समय माना जाता था। पर चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को शास्त्रों से जोड़कर इसको वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया और अपने जीवन से हमें बताया कि वास्तव में भक्ति क्या होती है। भगवान अपने भक्त को अपने से ऊपर क्यों रखते हैं? भगवान से ज़्यादा जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। हाँ, भगवान, या फिर दूसरे शब्दों में आंसर ठीक है। तो भक्त क्योंकि भगवान का काम करता है। मतलब हम सब भगवान का नाम ले सकते हैं, पर अगर वो चुप नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं ना? बस यही बात है। ये सब थ्योरी है, ये सब थ्योरी है, बट जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। वो भगवान का काम है और वो केवल एक भक्त कर सकता है। अभी क्या है, यहाँ पर भक्त आभास है। भक्त आभास समझ में आता है कि भक्त की छाया है, रियल भक्ति नहीं है। क्योंकि रियल भक्त आपको घरों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम किसके लिए जी रहे हैं? हम तो अपने घर के लिए जी रहे हैं। तो रियल भक्त एक्चुअली समाज के लिए नहीं जीता। इसलिए भक्तों के बारे में हमारे आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि 150 साल पहले हमारे आचार्य हुए थे। तो वो मैजिस्ट्रेट थे, वैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डीएम थे, बट उन्होंने वो भी गृहस्थ परिवार में थे। तो बाद में जाकर उन्होंने फिर गृहस्थ परिवार छोड़कर फिर भगवान की पूरी सेवा की। पर अपने गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने 200 से ज़्यादा पुस्तकें भगवान के लिए लिखी और भगवान के नाम का प्रचार किया। तो उन्होंने कहा था कि दे रीजन इल हु से वैष्णवास डाई। वास्तव में भगवान का भक्त, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जीते जी वो क्या करता है, जीते जी भगवान के नाम को गुणगान करता है और मरने के बाद भी वो अपने जीवन से भगवान का गुणगान कर जाता है। तो भगवान के भक्त की कभी भी मृत्यु नहीं होती। और बल्कि एक भक्त, इस संसार के लोग मृत्यु से डरते हैं, नहीं, सब मृत्यु के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। अगर हम मृत्यु का टॉपिक लेंगे तो सब कहेंगे कि कुछ और बात करें। पर भक्त मृत्यु को कैसे लेता है? भक्त मृत्यु का इंतजार करता है, क्योंकि उसको भगवान से अलग करने वाला कौन है? एक्चुअली मृत्यु के माध्यम से ही वो भगवान के पास जाएगा। तो जहां इस संसार में लोग अपने सुख और शांति के लिए प्रयास करते हैं, वहीं भक्त मृत्यु का इंतजार करता है। और बल्कि भक्त कहता है कि कब मेरी मृत्यु आए और इस संसार से मेरा इस संसार से पिंड छूटे। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के समय एक भक्त हुए थे हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर का जन्म एक मलेच्छ परिवार में हुआ था। मलेच्छ परिवार यानी कि जो मीट ईटर्स, मांस खाने वाले, है ना। तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपने सुना होगा, पर इसके भी बाद होता है मलेच्छ, जो कि जैसे भारत के बाहर जो लोग, जो देश हैं, तो उनको मलेच्छ और यवन देश बोला जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग, उनको समझाना पड़ता है कि भगवान है, देखो शराब मत पियो, मीट मत खाओ, है ना। पर भारत में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उन देशों को मलेच्छ देश बोला गया। पर चैतन्य महाप्रभु के समय ही हरिदास ठाकुर एक भक्त हुए थे और हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य बोला जाता है। तो जैसे हमने हरे कृष्णा महामंत्र भी गाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास ठाकुर मलेच्छ परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे। और कितना बोलते थे? एक दिन में 3 लाख बार वो भगवान का नाम लेते थे, 3 लाख। और जब तक वो 192 माला हो जाती है, 192 माला के करीब, जब तक उनकी माला कंप्लीट नहीं होती थी, वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे। रोज
ये उनका संकल्प था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, एक बार चैतन्य महाप्रभु को, जो कि स्वयं भगवान थे, तो चैतन्य महाप्रभु तो हरिदास ठाकुर को एक्चुअली तो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर तो जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया तो वो जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना घर, मतलब वहाँ पर उन्होंने विश्राम लिया था। तो वहीं पर हरिदास ठाकुर रहते थे। पर हरिदास ठाकुर क्योंकि मलेच्छ देश से थे, उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित था। पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान ही थे, तो वो खुद जगन्नाथ भगवान का प्रसाद हरिदास ठाकुर के लिए लेकर आते थे। यह हरिदास ठाकुर की महिमा थी और उनको नामाचार्य बोला गया है। और यहाँ तक कि उस समय जो काजी थे, जो कि मुस्लिम सरकार थी उस समय, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बंदी बनाया और उनको फोर्स किया कि तुम कृष्ण का नाम ना लेकर तुम अल्लाह का नाम लो। पर हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैं क्या करूं, मेरी ज़बान पे तो कृष्ण का नाम ही निकलता है। और इसलिए उनको 22 बाजारों में कोड़े मारने का आदेश भी दिया गया। पर फिर भी हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेना उन्होंने नहीं छोड़ा। फलस्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु ने खुद बाद में हरिदास ठाकुर को बताया कि जो कोड़े तुम्हारे शरीर पे बरसाए गए थे उसके निशान मेरे शरीर पर आए। तो ये भगवान होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान का काम करता है। तो भगवान का काम क्या है? भगवान का काम क्या है कि भगवान के नाम का प्रचार हो। ये असली भगवान का काम है। और भगवान के नाम का प्रचार कौन करता है? भगवान का भक्त, है ना। आप सभी भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो आप अपने जीवन से भगवान का काम कर सकते हैं एक्चुअली। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने क्योंकि भगवान का काम किया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या गिफ्ट दिया बताइए? या फिर एक भक्त भगवान से क्या मांगता है? क्या मांगता है? संसार के लोग तो लिस्ट लेकर आते हैं, पर भक्त भगवान से केवल और केवल भगवान का दर्शन मांगता है। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर एक समय बीमार हो गए, वहां पर जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो बीमार हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर पूछा कि क्या हुआ हरिदास ठाकुर, तुम सुस्त क्यों हो गए हो? तुम्हारी सेवा मतलब तुम प्रसाद नहीं ले रहे और तुम सुस्त हो गए हो। तो हरिदास ठाकुर जो कि भक्त के अवतार में थे, तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मुझे कौन सी बीमारी लगी है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि कौन सी बीमारी तुम्हें लगी है जो तुम सुस्त हो गए हो? तो एक भक्त को कौन सी बीमारी लग सकती है बताइए? संसार के लोगों को तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब चीजें होती हैं। एक भक्त को कौन सी बीमारी हो सकती है बताइए? भक्त को क्या बीमारी हो सकती है? इधर से कोई बता, भक्त को क्या बीमारी हो सकती है? हाँ, विरह विरह तो चलो अभी समझ में नहीं आएगा। भक्त को है उसी तरफ, मतलब भक्त को एक बीमारी होती है कि उसकी साधना पूरी नहीं हुई। तो हरिदास ठाकुर का एक संकल्प था कि वो रोज 3 लाख नाम जप लेंगे, और जब हरिदास ठाकुर वृद्ध हो गए तो वो अपना नाम का संकल्प पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने नाम जितना मैंने संकल्प लिया मैं वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे प्रसाद ग्रहण करूं? तो ये भक्त की चेतना होती है। तो ये सुनकर भगवान बहुत खुश होते हैं कि भक्त किसके बारे में सोच रहा है। तो ऐसा नहीं कि भक्त अपने बारे में सोच रहा है। भक्त क्योंकि भगवान को दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको प्रेम है। वो 3 लाख नाम जब आप प्रयास भी करेंगे तो नहीं ले सकते, हम प्रयास भी करेंगे तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये केवल प्रेम के स्तर पर हो सकता है। और प्रेमावश वो कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं भोजन स्वीकार करूं। और उन्होंने हरिदास ठाकुर ने बोला कि मुझे पता चला है कि आपकी लीला समाप्त होने वाली है, और आपकी लीला समाप्त होने से पहले मेरी केवल एक ही इच्छा है, और वो इच्छा क्या है कि मैं अपने प्राण आपके समक्ष छोड़ूं। ये भक्त की इच्छा होती है ना। वो संसार की किसी चीज के बारे में नहीं बात कर रहा,
वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो कह रहा है कि भगवान को भक्त के दर्शन हो और भक्त को भगवान के दर्शन हो, बस ये। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को एक्चुअली इनकी तुलना भीष्म पितामह से की जाती है। भीष्म पितामह भी तीरों के शैया पर लेटे थे और भीष्म पितामह भी इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान आए और मैं अपने प्राण छोड़ूं। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी। तो हरिदास ठाकुर ने भी यही इच्छा की कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने प्राण आपके हाथों में छोड़ूं, बल्कि आपके समक्ष छोड़ूं। पर उनके मन में क्या चल रहा था, वो कह रहे थे कि अदृश्य अस्पर्शन, कि मैं तो देखने लायक भी नहीं हूं। वो अपने आप को भक्त नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि मैं देखने लायक नहीं हूं और बल्कि मैं छूने लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक मलेच्छ परिवार से हूं। पर फिर भी आप मेरा आलिंगन कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो जब हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़ रहे थे, अपने प्राण छोड़ रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको क्या गिफ्ट दिया? स्पर्शन दर्शन। उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने गोदी में ले लिया। ये मतलब भगवान और भक्त के बीच का वो है कि जब भगवान के शुद्ध भक्त अपना शरीर छोड़ते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं उनको अपनी गोदी में ले लेते हैं। तो स्पर्शन दर्शन, स्पर्शन, तो हमें जो दर्शन होते हैं वो दर्शन क्या है? वो आभास है, वो दर्शन नहीं है। क्योंकि ये दर्शन करके हमें तो कोई सड़क पे जा रहा होगा तो ध्यान उधर भी चला जाएगा। पर भक्त को जब भगवान के दर्शन होते हैं तो वो किस तरह होता है? मछली की आंख, और कुछ नजर नहीं आता, है ना। जब हम कहते हैं कि हमें सपने में भगवान नजर आए, तो अगर वास्तव में आपको सपने में भगवान नजर आए तो फिर संसार क्यों नजर आ रहा है, या संसार में दुख क्यों हो रहा है? तो हरिदास ठाकुर को कोई दुख नहीं था। उन्होंने बोला कि आपने मेरे को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है स्पर्शन दर्शन। मेरे शरीर को छूकर, मेरा आलिंगन करके आपने मुझे स्वीकार लिया, और इससे वो संतुष्ट हो गए। स्पर्शन दर्शन, और बल्कि चैतन्य महाप्रभु उनका शरीर उठा के नाच रहे हैं। ये भक्त की महिमा होती है कि भगवान स्वयं भक्त का शरीर उठा के नाच रहे हैं। अंत समय में हमारा अंत कैसे आएगा? तो राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि हमारा अंत कैसे आएगा? कि वात पित्त कफ की 3 चीजें से हमारा शरीर बना है ना, वात पित्त कफ, ये तीनों हमारे गले में आकर फंस जाएंगे और हमें सांस भी नहीं आएगी। पर भक्त जब अपना शरीर, अपना प्राण छोड़ता है तो भगवान के हाथों में अपना शरीर छोड़ता है और भगवान उसको छूते हैं। स्पर्शन दर्शन और नर्तन, और क्या भगवान करते हैं? अगर भक्त अगर शरीर छोड़ता है तो भगवान एक और चीज करते हैं, और वो क्या है? भगवान दर्शन देते हैं, भगवान उसको उठा के नृत्य कर रहे हैं, और एक और चीज होती है। क्या करते हैं? धाम जाने से पहले, धाम ले जाने से पहले भगवान एक काम और करेंगे, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली उत्सव मनाया। जब भक्त शरीर छोड़ते हैं तो भगवान उत्सव मनाते हैं, और भगवान ने स्वयं भिक्षा मांगी वहां पर, स्वयं भिक्षा मांगी एक सन्यासी होकर। सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी वेश में थे, पर एक सन्यासी वेश में होकर भी वो एक भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त की कोई एक इच्छा, वो कह रहे हैं कि एक कोई वरदान मांगो, नहीं। वो अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उसके अपने भक्त की कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करते हैं? स्पर्शन दर्शन नर्तन और उल्लास, है ना। इसलिए बोला जाता है कि दोज सच पर्सन्स रीजन्स इल, ऐसे लोग गलत कहते हैं कि वैष्णव मरता है। वैष्णव कभी नहीं मरता, क्योंकि जीते जी वो भगवान का गुणगान कर गया, और मरने के बाद भी वो भगवान का गुणगान कर गया। तो ये हरिदास ठाकुर थे। और हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण, हरिदास ठाकुर को इसलिए नामाचार्य बोला जाता है
हरिदास ठाकुर ने भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र हम बोल रहे हैं, तो घरे घरे जाइए। चैतन्य महाप्रभु का ये ऑर्डर था कि अभी तो हम भगवान का नाम सुनकर आनंदित होते हैं, भगवान का कीर्तन सुनकर आनंदित होते हैं ना, पर भगवान का काम वो भगवत गीता है। और भगवान कह रहे हैं कि घरे घरे जाइए। भगवान ऑर्डर क्या दे रहे हैं? हमें जीवन में करना क्या है? सिर्फ भगवान का नाम लेना है। सिर्फ हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो सिर्फ मुक्त जीव के लिए, एक बद्ध जीव के लिए भगवान का नाम से इंपॉर्टेंट क्या है? बद्ध जीव समझ में आता है? बद्ध जीव है कि आप इधर उधर देख रहे हैं, भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है, ये बद्ध जीव है। कोई बच्चा जा रहा है तो उसको देख रहे हैं, कोई मोबाइल फोन देख रहा है, कोई नाखून देख रहा है, कोई पैर देख रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, किसी का भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम कलयुग में हैं, शहर में बड़ी मुश्किल से आधा घंटा भगवान के लिए सुनने के लिए मिला है, और वो भी दुर्भाग्य है हमारा। बट तो भगवान बता रहे हैं कि अगर मेरा भक्त बनना है तो उसके लिए योग्यता चाहिए। और योग्यता ये नहीं कि हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन हमें आकर्षित करने के लिए, पर भगवान का कीर्तन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान का काम। और भगवान भगवत गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, सारे शास्त्रों में भगवान कह रहे हैं कि घरे घरे जाइए। भगवान का काम करने के लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। घरे घरे जाइए, मांगिए ही भिक्षा। और भगवान कह रहे हैं कि केवल एक भिक्षा मांगनी है आपको। वो भिक्षा क्या है? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा। ये तो सब कर रहे हैं, पर तीसरी चीज कोई नहीं कर रहा। वो क्या है? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। शिक्षा नहीं है हमारे जीवन में, है ना। इसलिए हमारे जीवन में कीर्तन होता है और प्रसाद होता है, कीर्तन होता है, प्रसाद होता है, पर शास्त्र हमारे जीवन में नहीं है। और शास्त्र में भगवान ने जो शास्त्र दिए तो वो शास्त्र किसके लिए दिए? अर्जुन भी केवल भगवान का नाम नहीं ले रहा था। अर्जुन का नाम वैसे गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश मतलब कि वो नींद में भी भगवान का नाम लेता था। पर भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि जहां जरूरत है तो तुम्हें अपने परिवार वालों पे, अपने गुरु पर भी तुम्हें तीर चलाना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? प्रहलाद महाराज के पिता उनको भगवान का नाम लेने से रोक रहे थे, तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को अस्वीकार करके भगवान का आह्वान किया। और प्रहलाद महाराज के माध्यम से एक्चुअली उनके पिता का उद्धार हुआ। हालांकि भगवान ने प्रकट होकर उनके पिता को हिरण्यकशिपु को मारा, मतलब उनके प्राण ही ले लिए। पर प्रहलाद महाराज ने पूछा कि मेरे पिता की क्या गति हुई है। तब भगवान ने बोला कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई, क्योंकि तुम शुद्ध भक्त हो। तो शुद्ध भक्त की ये महिमा होती है ना। इसी प्रकार कृष्ण लीला में ब्राह्मण जो कि वेदों के ज्ञाता थे, तो उनकी पत्नियों के बारे में आता है कि ब्राह्मण कृष्ण बलराम को नहीं पहचान पाए जब वो उनसे यज्ञ के बीच में भोजन मांगने के लिए आए। तो जो वेदों का जो वहां पर यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने कृष्ण बलराम को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम यज्ञ पूर्ण करने पर ही आपको कुछ दे सकते हैं। पर ब्राह्मण की पत्नियों ने, क्योंकि भगवान के बारे में सुन रखा था, तो ब्राह्मण की पत्नियों ने एक्चुअली अपने स्वजनों को अस्वीकार करके, रिजेक्ट करके कृष्ण बलराम को भोजन कराया। और तब भगवान ने ब्राह्मण की पत्नियों को पहले कृपा दी, ब्राह्मण से भी पहले। तो ये भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं। तो भगवान का नाम लेने से भी इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान का काम। तब फिर भगवान के धाम जा सकते हैं। कृष्ण नाम तो हम ले रहे हैं और कृष्ण धाम जाना है, पर कृष्ण काम जो करेगा वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को देता है, बल्कि अपने जीवन में खुद लगाता है और दूसरों को भी बांटता है। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, यानी कि आप खुद भी लीजिए, जन्म सार्थक करी कर परोपकार।
अगर हम खुद कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे तो दूसरों को कैसे हेल्प कर पाएंगे? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यही मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं कि कृष्ण शिक्षा जरूर होनी चाहिए। ये रियल मैसेज है। बाकी जो भगवान कह रहे हैं कर्म ही पूजा है, तो वो कर्म ही क्या है? जो कर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके। कर्म वो कर्म नहीं है जो हम ऑफिस में जाकर कर्म कर रहे हैं, वो तो हमें इस संसार में बांध रहा है। पर भगवान का कर्म, भगवान का काम मुक्त करता है। जो हम काम अपने लिए करते हैं वो हमें बांधता है। आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। आत्मा इंद्रिय, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया गया काम वासनाएं। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और कृष्ण के इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो इच्छा की जाए वो वास्तव में प्रेम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का?